जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमसे डिस्कशन करते हैं उनके जहन में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाया जाए, किन प्लेटफॉर्म्स पे इसको रजिस्टर होना चाहिए और कहाँ कहाँ रजिस्टर होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप सबसे पहला काम करेंगे कि अपना नाम डिसाइड करेंगे और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में इसको हम सर्च कराते हैं। सर्च कराने के बाद अगर ये नाम पाकिस्तान में किसी और कंपनी ने, किसी और बिज़नेस ने ऑलरेडी यूज़ नहीं किया तो ये नाम आप, इसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये ट्रेडमार्क जब रजिस्टर हो जाता है आपका या अप्लाई हो जाता है तो ये आपका ब्रांड नेम प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी इसका जो है वो ऐसा नहीं है कि आपकी एक कंपनी जो है वो फॉर्म हो गई, बल्कि ये नाम आपका प्रोटेक्ट हो गया। अब ये नाम, ये लोगो कोई और बिज़नेस कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कॉपी करता है तो आप लीगली उसको सू कर सकते हैं, आप उसको बंद करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हमारी सजेशन ये होती है कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही आप एक और काम भी करें, वो ये कि इसका एक डोमेन जो है वो परचेज़ करके अपने पास रख लें, यानी www. फॉर एग्ज़ाम्पल businessbaba.com। उसका रीज़न ये है कि जब आपका काम चल पड़ता है और अगर आप शुरू में, कुछ लोग शुरू में वेबसाइट बनवाते हैं बिज़नेस की और शुरू में कुछ लोग नहीं बनवाना चाह रहे होते, बाद में बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डोमेन आप परचेज़ करके रख लें, क्योंकि डोमेन जो है नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही होती। 2 से 2,500 रुपये की कॉस्ट के अंदर जो है वो आपका डोमेन आपको मिल जाता है। तो इस इतने छोटे से अमाउंट के लिए जो है वो आप अगर डोमेन परचेज़ ना करें और बाद में आपको वेबसाइट बनानी पड़े तो प्रॉब्लम होती है। तो पहला स्टेप आपका हो गया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और उसके साथ ही जो है वो आप डोमेन रजिस्ट्रेशन भी साथ ही ले लें। तो ये एक काम आपका एक तरफ हो गया। अब तो ट्रेडमार्क के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें देखना है कि हम अकेले काम कर रहे हैं कि पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। अगर हम अकेले काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का और एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। और अगर हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक AOP फर्म रजिस्ट्रेशन और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मल्टीपल डायरेक्टर्स। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अकेले काम करना है कि हमें पार्टनरशिप पे काम करना है। जब आप ये डिसाइड कर लें तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाहिए, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हमें कराएं, या हम सिंपली FBR से अपना NTN बनवा कर और अपना काम स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसके अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप मज़ीद हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या AOP फर्म रजिस्ट्रेशन में या सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मल्टीपल डायरेक्टर, इसमें क्या फ़र्क है और हमें किस स्टेप की तरफ, प्रोसेस की तरफ जो है वो जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, किस में ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। ये क्योंकि इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब हमारा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो अब हम जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। यानी कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फ़र्दर कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो कि किसी लॉ के अंडर आ रहे होते हैं, किसी अथॉरिटी के अंडर आपको उसकी रजिस्ट्रेशंस जो है वो करवानी पड़ती हैं कंसर्न अथॉरिटी से। वो होती है ख़ास तौर के ऊपर रेगुलेटेड बिज़नेस जो होते हैं, रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन का काम करना चाह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं, कोई मेडिकल स्टोर बनाना चाह रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं या कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, या फिर अपने प्रोविंशियल जो भी अथॉरिटी है
जो इस ड्रग लाइसेंस को देखती है, वहाँ से ड्रग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो है वो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फूड का काम करना चाह रहे हैं, आप मिनरल वाटर कोई बना के बेचना चाह रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसका ताल्लुक फूड के साथ है, तो फिर इसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स जो है वो मौजूद है, वहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशंस कराएंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और आप फर्दर आप चाहते हैं कि मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, लेकिन अब मैं मज़ीद अपनी रजिस्ट्रेशन जो है इस पर्टिकुलर काम के हवाले से कराऊँ, तो फिर आप इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ जो है वो जाएंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप काम कर रहे हैं या आपने कोई चैनल बनाया है, तो उसकी सर्टेन कुछ अथॉरिटीज़ होंगी जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेंगी। तो इस तरह की हर बिज़नेस के लिए आपको अलग अलग अथॉरिटीज़ से जो है वो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। और जो प्रोडक्ट या बिज़नेस रेगुलेटेड नहीं होते हैं उसमें आप बगैर रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कपड़े का काम कर रहे हैं, कोई कपड़ा बना रहे हैं, कोई चीज़ घर पे बना रहे हैं, उसके लिए आपको जो है वो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिंपली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सोल प्रोडक्ट पे काम करूँगा या करूँगी, या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जा रहे हैं। वो करने के बाद आप बिल्कुल स्मूथली काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, वो ये है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू होता है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग से लेनी पड़ती है। जो NTN आप बनाते हैं उसके रिटर्न्स आपको जो है वो सालाना फाइल करने होते हैं, लेकिन जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं उसके लिए आपको मंथली रिटर्न्स जो है वो फाइल करने होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं। जैसे ट्रेडमार्क है तो उसके अपने स्टेप्स हैं, ट्रेडमार्क कैसे होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, एक एजेंट से कराने में और एक कंसल्टेंट से जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो किसी आम एजेंट को से आप काम करवाते हैं और किसी कंसल्टेंट से, प्रोफेशनल से काम कराते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या स्टेप्स आएंगे, वो इंशाल्लाह हम मज़ीद अपनी दूसरी वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अभी अपनी किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी कंपनी, अपनी फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह ज़रूर आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।